शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की चाह रखने वाले सभी उम्मीदवारों का इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, जो सच में शिक्षक बनने का सपना देखने वालों के लिए किसी ऐतिहासिक अवसर से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े भर्ती अभियान की तैयारी चल रही है और आज हम इस सोर्स मटेरियल को डिकोड करके आपके लिए एक परफेक्ट स्टडी गाइड तैयार करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, सीधे पॉइंट पर आते हैं और इस नंबर को देखते हैं। 85,000। जी हां, 85,000। सच कहूं तो ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तरों तक इतनी भारी संख्या में रिक्तियां भरे जाने की उम्मीद है। उन सभी युवाओं के लिए ये लिटरली एक लाइफ चेंजिंग अवसर है, जो सालों से एक स्टेबल करियर की तलाश में है। इस एक नंबर ने पूरे राज्य में एक गजब की एनर्जी भर दी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहले हम इस बड़े अवसर के स्केल को समझेंगे, फिर हम पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की एलिजिबिलिटी यानी पात्रताओं को एक एक करके डिकोड करेंगे और लास्ट में उस 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे जो सीधे क्लासरूम तक लेकर जाएगा। बस इतना ही सिंपल है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, एक बड़ा अवसर, और देखते हैं कि आखिरकार ये 85,000 नौकरियां बांटी कहां जाने वाली हैं। अब इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखिए। जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प निकल कर आती है ना, वो ये है कि सबसे बड़ा चंक लगभग 30,000 वैकेंसीज सीधे तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों यानी रूरल एरियाज के लिए हैं और इसके ठीक बाद 23,213 पदों के साथ माध्यमिक विद्यालयों का नंबर आता है। मतलब फोकस एकदम क्लियर है, राज्य के गांव और माध्यमिक शिक्षा ढांचे को मजबूत बनाना। जो लोग इन जगहों पर काम करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए तो ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है। ऑलराइट, अब स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक या पीआरटी की, जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का बेस मजबूत करते हैं। देखिए, पीआरटी बनने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है 12वीं क्लास में कम से कम 50% मार्क्स होना। लेकिन रुकिए, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसके साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा जैसे डीएलएड, बीटीसी या डीएड होना एकदम मस्ट है। और हाँ, सबसे जरूरी शर्त सीटीईटी पेपर 1 या यूपीटीईटी जैसा कोई स्टेट टीईटी पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना है ना, तो उनका मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिडिल लेवल पर क्या चाहिए। अब हम बात करेंगे टीजीटी यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पात्रता की, जो कक्षा 6 से 10 तक को हैंडल करते हैं। यहां आप क्वालिफिकेशन के लेवल में एक बहुत ही क्लियर शिफ्ट देख सकते हैं। डिप्लोमा से अब काम नहीं चलेगा। टीजीटी के लिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में कम से कम 50% अंकों के साथ पूरी बैचलर डिग्री चाहिए और साथ ही बीएड की डिग्री भी यहां कंपलसरी हो जाती है। प्लस क्योंकि बच्चे अब थोड़े बड़े हैं, तो सर्टिफिकेशन का लेवल भी बढ़ जाता है। आपको सीटीईटी पेपर 2 या स्टेट टीईटी पेपर 2 क्लियर करना ही होगा। माध्यमिक शिक्षा के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। अब आते हैं इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के सबसे टॉप टियर पर, पीजीटी यानी स्नातकोत्तर शिक्षक पात्रता, जो सीधे क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। पीजीटी के लिए ना एजुकेशन रिक्वायरमेंट बिल्कुल पीक पर है। इसके लिए अपने सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री का होना सबसे बड़ी शर्त है, वो भी कम से कम 50% मार्क्स के साथ। और बीएड तो यहां भी उतना ही जरूरी है। पर क्या आपने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की? यहां किसी टीईटी एग्जाम का जिक्र ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस खास लेवल पर सब्जेक्ट की डीप नॉलेज यानी आपकी मास्टर डिग्री को ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी गई है। और ये स्लाइड ना एक बहुत ही शानदार पॉइंट हाईलाइट करती है, आयु सीमा का अंतर। पीआरटी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है, राइट? लेकिन टीजीटी और पीजीटी के लिए ये सीधे 60 साल तक जाती है। सीरियसली, इसका मतलब ये है कि अगर किसी को लग रहा था कि यार अब तो अवसर निकल गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मास्टर या बैचलर डिग्री है, तो टीजीटी और पीजीटी के दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए हैं। ओके, अब जब ये एकदम क्लियर हो गया है कि कौन किसके लिए एलिजिबल है, तो चलिए उस आखिरी हर्डल की बात करते हैं, जिसे पार करके ही क्लासरूम तक पहुंचा जा सकता है, यानी हमारी चयन प्रक्रिया। तो अच्छी खबर यह है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और लीनियर है। इसमें सिर्फ 2 कदम है। पहला स्टेप है एक लिखित परीक्षा, जहां नॉलेज का असली टेस्ट होगा, और जो लोग इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे वो जाएंगे सीधे स्टेप 2 में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बेसिकली यहां बस ये चेक होगा कि वो सारी डिग्रियां, 50% मार्क्स और सर्टिफिकेट जिनकी हमने अभी बात की, वो सब एकदम जेन्युइन है या नहीं, बस।
तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस 85,000 वैकेंसीज वाले मेगा ड्राइव में कौन सी सीट पक्की होने वाली है। देखिए, इस स्टडी गाइड से एकदम क्लियर है कि प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक हर जगह ऑप्शंस मौजूद हैं। अब बस वक्त आ गया है कि अपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए जाएं और उस रिटन एग्जाम की तैयारी में जी जान से जुट जाएं। ऐसा बड़ा मौका सच में बार बार नहीं आता। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए